दोस्तों, भारत के पहले निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स फंड पर नए निवेश पर रोक लगा दी गई है। अब इसमें किसी भी तरीके की एसआईपी नहीं हो पाएगी, लमसम निवेश नहीं हो पाएगा, एसटीपी नहीं हो पाएगा, स्विच इन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे काम अब आप इस फंड में नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई जिसके कारण इस फंड में नए निवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ में हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके पैसे का अब क्या होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब वाला काम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स फंड को मोतीलाल ओसवाल एएमसी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स फंड का जो काम था वो यही था कि निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स को रेप्लिकेट करना और जो उसका रिटर्न आता है उसके बराबर रिटर्न अपने निवेशकों को बना करके देना। तो आखिर भाई इस फंड में नया निवेश लेने पर रोक क्यों लग गई है, अब उसको समझते हैं। तो सेबी ने यह कहा है कि कहीं पर भी माइक्रो कैप क्या है इसकी जो डेफिनेशन है ये अभी डिसाइड नहीं है। तो इस बारे में मोतीलाल ओसवाल एएमसी का कहना है कि सेबी से उनकी बातचीत चल रही है और जैसा होगा वो अपने निवेशकों को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तो अभी किन कंपनियों को माइक्रो कैप कहा जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहले हो गया 50 कंपनियां निफ्टी की, उसके बाद में निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगली 50 कंपनियां, उसके बाद में निफ्टी 150 मिड कैप हो गया, उसके बाद में निफ्टी 250 स्मॉल कैप हो गया। तो ये 500 कंपनियां आपकी हो गई। अब इसके बाद इन 500 कंपनियों को छोड़ करके नेक्स्ट जो 250 कंपनियां हुई उनको माइक्रो कैप कंसीडर किया जा रहा था और उसी में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड का जो पैसा था वो लगने वाला था। लेकिन 8 जनवरी 2025 से इस पर रोक लगा दी गई है और अब इस फंड में नया निवेश चाहे वो लमसम द्वारा हो, चाहे वो एसआईपी के द्वारा हो, चाहे वो एसटीपी के द्वारा हो, चाहे वो स्विच इन हो, सभी तरीके से नए निवेश पर रोक लगा दी गई है। और 8 जनवरी को 3 बजे के बाद जो भी नए ऑर्डर गए होंगे तो वो सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगे और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के द्वारा उन निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस फंड में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगा दिया है, तो उनके पैसे का क्या होगा। तो उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा सेफ है। आपका पैसा उसी तरीके से मैनेज होता रहेगा जैसा कि फंड की शुरुआत में आपको बताया गया था। अब आगे क्या होगा, तो मोतीलाल ओसवाल एएमसी के द्वारा कहा गया है कि सेबी से बातचीत चल रही है और जो भी डिसीजन होगा उसके बारे में निवेशकों को अवगत करवाया जाएगा। तो अगर आप इस फंड में निवेश करने का सोच रहे थे तो लेटेस्ट अपडेट आने दें और भविष्य में हमें यह मालूम चल ही जाएगा कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स फंड नया निवेश ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने इस फंड में यानी कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स फंड में निवेश किया हुआ है या नहीं निवेश किया हुआ है। तो एक छोटी सी जानकारी थी जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।